हेलो, आवाज आ रही है ना सभी को? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। ओके, तो हमने 7.11 कर लिया था। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, आइसोमेट्री और फिर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। देखो, तो 7.12 क्या है? आइसोमेट्री। हम्म देखो, आइसोमेट्री क्या होती है? लेट x comma d and y comma d स्टार, तुम्हारे पास दो मेट्रिक स्पेस दे दी उसने। देन ए वन वन फंक्शन फ्रॉम x d से लेके y d स्टार इज कॉल्ड एन आइसोमेट्री इफ d of x comma y and d star of f of x f of y will also equal। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास है ना, दो मेट्रिक स्पेस दे दिए, एक तो x कोमा d दे दिया और एक दिया है y कोमा d स्टार। क्लियर? अब तुमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया यहाँ से यहाँ तक, ये है x और ये है y, और यहाँ से यहाँ तक एक f लिया। ये एक f है, वन वन फंक्शन है, ये ध्यान रखना, f इज वन वन। उसके बाद क्या कहा है कि d ऑफ x कोमा y हमेशा ना डिस्टेंस इक्वल रहेगा, कि चाहे तुम x का y से डिस्टेंस निकाल लो या इसकी इमेज, मतलब ये x है और ये y है, ठीक है, इसका तुमने इसकी तुमने इमेज निकाली, f ऑफ x आएगी, और इसकी इमेज निकालो, f ऑफ y आएगी, है ना। अब जो डिस्टेंस x का y से है ना, वही डिस्टेंस f ऑफ x का f ऑफ y से होगा। ये चीज कह रहा है वो, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो कौन सी लगेगी? d स्टार, तो d स्टार f ऑफ x f ऑफ y। तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेट्री। डेफिनेशन समझ आई? देखो, जो डिस्टेंस x के, कैपिटल X के अंदर x और y का होगा ना, वही डिस्टेंस अंडर द y फंक्शन, मतलब y जो हमारा सेट है, इस सेट के अंदर f ऑफ x और f ऑफ y होना चाहिए। ये आइसोमेट्री कहती है कि डिस्टेंस विल प्रिजर्व, डिस्टेंस जो है वो वही रहेगा, बेशक से तुम मैपिंग करो या ना करो। समझ आया ना? तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्री। देखो एक बार चैट बॉक्स में, इज दिस क्लियर? हम्म हेलो, चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 6 है। अब हमें दिखाना है कि हमेशा जो आइसोमेट्री मैपिंग होती है ना, वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन बनाती है। ये प्रूव करना अपने को, दैट इज एवरी आइसोमेट्री इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए तुम्हें क्या दिखाना है कि कोई भी तुम अगर x और y लो, उनका डिस्टेंस अगर कम है, तो f ऑफ x का f ऑफ y से डिस्टेंस भी कम ही आना चाहिए, है ना। तो अगर हम ये लेके चले, डिस्टेंस x का y से लेस देन डेल्टा है, तो हमें दिखाना है दैट इज d स्टार f ऑफ x और f ऑफ y, इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन ना। ठीक है, ये दिखाना अपने को, दिस विल इम्प्लाई दिस। तो अब तुम एक चीज देखो, जब हम ये लेके चल रहे हैं और अगर हमारे पास आइसोमेट्री है, तो आइसोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि चाहे तुम ये निकाल लो या ये निकालो, आंसर सेम आएगा।
तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ इधर, यहाँ पे क्या आएगा, डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये आएगा हमारे लेस देन डेल्टा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री। अब डेल्टा को ही एप्सिलॉन मान लो, हो गया प्रूफ, है ना। या फिर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन मान लो, और अच्छा है, इक्वल टू एप्सिलॉन मान लोगे तो भी काम चल जाएगा। बोलो क्लियर है। एकदम इजी थी। पता नहीं इसको क्या हो रहा है आजकल, मुझे लगता है मुझे इसकी निब चेंज करनी पड़ेगी। ऊपर देखो ये कैसे आ गया क्रॉस क्रॉस। रुको एक बार इसको इरेज करते हैं। चलो, पागल हो जाता है कभी कभी तो ये। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 से पहले कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग देखो क्या होती है। देखो, जिसके नाम में कॉन्ट्रैक्शन आ गया इसका मतलब क्या है, वो ना कम कर देगी डिस्टेंस को, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास ये है x और ये है y, तो ये कैपिटल x और ये कैपिटल y है, और इसके अंदर x है और y है, ठीक है। इसकी तुमने इमेज निकाली, ये f ऑफ x आया, और इसकी इमेज निकाली f ऑफ y आया, है ना, इसकी इमेज ये। अब तुमने देखा इनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है, डी ओ एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया अंडर द मैपिंग डी, डी मीट्रिक स्पेस के अंदर, और यहाँ पे है डी स्टार। अब जब तुम इनका डिस्टेंस देखोगे ना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का, अंडर द कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है जैसे ही तुम इमेज निकालते हो। समझ रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कम कर देता है। तो अब क्या होगा, जो भी तुम्हारा डिस्टेंस होगा एक्स कोमा वाई, वो हमारा बड़ा होगा, और इमेज का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, कम। ऐसे समझ पा रहे हो ना। देखो एक बार चैट बॉक्स में, सपोज करो इनका डिस्टेंस आया तुम्हारा 1, और जब तुमने इमेज निकाली तो इनका डिस्टेंस आया 0.9, ऐसे कम हो गया। तो इस मैपिंग को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, जिससे कि इमेज निकालते ही जो तुम्हारा आंसर है वो कम हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए, इसको कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन कैसे होगी, डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, इट विल इक्वल टू अल्फा इंटू डी ऑफ एक्स कोमा वाई। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो अल्फा है ना वो हमारा 0 से 1 के बीच में है, दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू 0,1। अब तुम एक बात बताओ, कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको तुम 0 या 1 के बीच में एक नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा नंबर छोटा नहीं हो जाता, है ना। तुमने डी ऑफ एक्स वाई की अल्फा से प्रोडक्ट की, तो ये अभी ये जो नया नंबर आया है तो छोटा हुआ ना डी ऑफ एक्स वाई से। तुम ऐसे सोच सकते हो कि जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो दोनों साइड डी ऑफ एक्स वाई से प्रोडक्ट करो, इस तरह से ये बन गया। और ये वाली वैल्यू हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, डी स्टार, है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन डी ऑफ एक्स वाई, यही नहीं आया। तो मैं भी यही बता रही हूँ कि जब तुम मैपिंग करोगे ना तो डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए, तो उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये ऐसे लिख दिया। अभी समझ आ रहा है डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है तुमको। हम्म? देखो ना एक बार चैट बॉक्स में देखो, अगर क्लियर है तो। देखो समझ आया या नहीं आया। हाँ, तो इसके बेस पे थ्योरम एक, कि ये भी प्रूव करने की दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। चलो
इसको भी रेज कर सकते हैं। प्रूफ क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब क्योंकि हम क्या लेके चलेंगे, हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाना है तो हमें ये प्रूफ करना है ना, इफ दिस इज लेस देन डेल्टा सो डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लेस देन अपसाइड, ये दिखाना है। ठीक है, तो चलो ये लेके चलते हैं, दैट इज डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन डेल्टा लेके चलते हैं। अब तुम्हें ना कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग दे रखी है, तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये वाली जो वैल्यू होगी डी स्टार एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होती है, अल्फा इंटू डी ऑफ एक्स वाई के। तो हम क्यों ना इस साइड, दोनों साइड अल्फा से प्रोडक्ट कर दें, क्योंकि अल्फा हमारा पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी वैसे ही बनी रहेगी, 0 और 1 के बीच में है ना। तो अल्फा से हमने दोनों साइड प्रोडक्ट कर दी, तो ये बन गया अल्फा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा। अब देखो डेल्टा हमारा बहुत छोटा नंबर है और अल्फा भी क्या है, 0 और 1 के बीच में है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो अगर सपोज करो तुम्हारे पास डेल्टा की वैल्यू है 0.1 और अल्फा भी हमारा क्या है, 0 और 1 के बीच में है, चाहे कुछ भी लो, सपोज तुमने लिया 1/2 तो 1/2 का मतलब 0.5, ये नंबर तो और भी छोटा हो गया ना। तो इसका मतलब हम इसको अपसाइलन लेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज मैंने ये ले लिया अपसाइलन, क्योंकि अपसाइलन भी छोटा ही आएगा, डेल्टा से भी छोटा आएगा बल्कि। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दैट इज अल्फा डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन अपसाइलन, और यही वैल्यू किसकी है, इसकी। देखो तो यहाँ से हमारे यही आ गया ना, दैट इज डी स्टार एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इट विल लेस देन अपसाइलन। क्लियर, हमने डेल्टा को इस तरह से चूज किया, डेल्टा सिर्फ अपसाइलन पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा तो फिक्स होता है, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेल्टा को, है ना। हो गया ना यूसी। चलो नेक्स्ट, बताना अगर कहीं पे डाउट हो तो। सब मैपिंग, बस ये है तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब इनके बेस पे कोई थ्योरम वगैरह तो नहीं। तो मैपिंग मैपिंग समझ लो कि कौन कौन सी मैपिंग अभी ये हमें बताने वाला है। ओपन मैपिंग, क्लोज्ड मैपिंग। देखो ओपन मैपिंग उसको कहते हैं, सपोज तुम्हारे पास ये फंक्शन है x से लेके y तक, एक फंक्शन है, इधर तुम्हारे पास कोई एक, सपोज कोई भी एक ओपन सेट है, हम्म, और इधर ये मान लो इसकी इमेज आई, सपोज ये तुम्हारे पास कोई भी एक ओपन सेट है ए ओपन, और तुमने इसकी इमेज निकाली, ये है हमारा एफ ऑफ ए। तो अगर ये भी ओपन आए तो इसको बोलते हैं ओपन मैपिंग। कंटिन्यूअस का उल्टा है, कंटिन्यूअस में तो क्या कहते थे, वाई में ओपन लेके चलो, इनवर्स इमेज ओपन आनी चाहिए, लेकिन ओपन मैपिंग में क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ओपन सेट लो तो उसकी जो इमेज आई वो भी ओपन सेट है, उसको ओपन मैपिंग बोलते हैं। डिफरेंस समझ आ रहा है ना। ये देखो इतनी अच्छे तरीके से हम कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्या कर देता हूँ। चलो क्लियर है ना। तो मैं लिख देती हूँ, देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है, अगर कोई कंटिन्यूअस मैपिंग है तो इनवर्स इमेज ऑफ
ओपन सेट इज ओपन। बट अगर हमारे पास ओपन मैपिंग है तो इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, है ना, नॉट इनवर्स इमेज। क्लियर, ध्यान रखना, इसमें सीधी आएगी उसमें उल्टी आती है, इनवर्स इमेज चेक कर। चलो अब आते हैं क्लोज्ड पे। मुझे नहीं लगता अभी कलर चेंज करने का कोई फायदा होगा, वापिस से इसको ब्लैक ही कर देगा ये। तो क्लोज्ड मैपिंग भी किस तरह से डिफाइन होगी, जिसमें अगर तुम क्लोज सेट ले रहे हो तो उसकी इमेज भी क्लोज्ड सेट ही आए, ठीक है। तो एक मैपिंग है एफ एक्स कोमा एक्स से लेके वाई इज सेट टू बी क्लोज्ड कब, इफ image of every closed set in X, अगर X के अंदर कोई भी क्लोज सेट है तो image of every closed set in X is closed set in Y, है ना। अगर X में कोई भी क्लोज सेट है तो उसकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, क्लोज सेट आनी चाहिए इन Y के अंदर, तो उसको क्लोज मैपिंग बोल देते हैं। नाउ another one is bicontinuous। बाई कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस भी हो और ओपन मैपिंग भी हो, कंटिन्यूस प्लस ओपन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर तुम ओपन की इमेज निकालोगे, फर्स्ट वन इज image of open set is open and second one is inverse image of open set is also open। समझ रहे हो, मतलब कि ओपन की चाहे तुम डायरेक्ट इमेज निकालो तो भी ओपन आनी चाहिए, और अगर इन ओपन सेट की इनवर्स इमेज निकालोगे तो भी ओपन सेट आनी चाहिए, उसको बाय कंटिन्यूअस बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है दिस वन देखो, इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये तो ओपन वाली डेफिनेशन से आया, ओपन मैपिंग। और कंटिन्यूअस हमें ये कहता है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, है ना। तो दोनों चीज होनी चाहिए, आगे से भी ओपन की ओपन आए और पीछे से भी, मतलब कि चाहे तुम डोमेन से स्टार्ट करो या कोडोमेन से स्टार्ट करो, डजंट मैटर। क्लियर। नेक्स्ट इज होमोमॉर्फिज्म। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तक जो तुम ग्रुप में पढ़ रहे हो होमोमॉर्फिज्म होता है, ये था होम्योमॉर्फिज्म, है ना। उसमें ये वाली चीज नहीं होती, ये दो लेटर नहीं होते वहां पे, यहाँ पर है। तो इससे पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, तो ध्यान रखना जब भी तुमसे कोई होम्योमॉर्फिज्म पूछे तो वो क्या पूछ रहा है। तो होम्योमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि पहली बात तो फंक्शन तुम्हारा वन वन हो, ऑन टू हो, बाय कंटिन्यूअस हो, मतलब कि ओपन की इमेज ओपन आए, एंड फोर्थ वन इज ओपन की इनवर्स इमेज भी ओपन है। मैंने बिल्कुल खोल के बता दिया, बाय कंटिन्यूअस का मतलब यही तो है ना। तो होम्योमॉर्फिज्म का मतलब है फंक्शन शुड बी वन वन ऑन टू और बाय कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और वो ओपन मैपिंग भी होनी चाहिए, है ना। क्लियर है। बोलो।
आई थिंक क्लियर होगा ना सभी को, कोई डाउट है तो बोलो। अब कोई होम्योमॉर्फिज्म का एग्जांपल देना चाहेगा, एकदम सिंपल सा, जो कि मैपिंग 1 1 ऑन 2 सब कुछ दे दे एकदम। तो चैप्टर खत्म हो गया, आगे नहीं करेंगे, लेकिन बस एक बार एग्जांपल ट्राई करते हैं, खत्म करते हैं फिर। बोलो, किसी के माइंड में कोई एग्जांपल आ रहा है ऐसी मैपिंग जो 1 1 हो, ऑन 2 हो, कंटिन्यूअस हो और ओपन की इमेज ओपन आए? एकदम सिंपल एग्जांपल, हमेशा आ रहा है क्या किसी के माइंड में, या मैं ही बताऊं? चलो देखो, कैसे कह रही हो मधु? मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर? हाँ, एक फंक्शन बताना है ना, सेट नहीं बताना। एक फंक्शन बताओ, कहाँ से कहाँ तक ले, डोमेन, कोडोमेन क्या हो, और फंक्शन हम कैसे ले। देखो इधर तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लूंगी, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है? और एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया एक्स, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग है ना। और आइडेंटिटी मैपिंग तुम्हें पता है कि 1 1 ऑन 2 होती है ना, तो ये 1 1 और ऑन 2 तो है ही, तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, 1 1 ऑन 2 है। ओपन की इमेज ओपन ही आएगी, मतलब कि अगर तुम इस, ये सेट है तुम्हारे पास 1 बी, तो इसकी इमेज यही आने वाली है, ओपन की इमेज ओपन आएगी, है ना। और इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, क्योंकि अगर तुम इसकी इनवर्स इमेज निकालोगे वो यही आने वाली है, तो भी वो हो गई। तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है? होम्योमॉर्फिज्म। समझ आया? मैंने सब, देखो सब कुछ बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ तुम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख लोगे। अगर मान लो मैंने फंक्शन ऐसे दिया तुम्हें, ऐसे लिया, इज दिस 1 1 और ऑन 2? ये 1 1 ऑन 2 ही नहीं बनेगा, है ना। तो पहले तुम्हें डोमेन कोडोमेन अच्छे से बतानी पड़ेगी, तब जाके स्टार्ट करना है। क्लियर है सभी को? हम्म, बताओ इस एग्जांपल में डाउट है? एकदम आसान है ये। ओके, तो इतना कर लेना। उसमें बताओ ग्रुप में किसी को कोई डाउट है क्या? कल से हम एन स्टार्ट कर लेंगे फिर। कल से तो नहीं हो पाएगा, परसों से करते हैं। नहीं तो कल, कल भी कर सकते हैं, लेकिन कल मैं मॉर्निंग में क्लास ले सकती, इवनिंग में पॉसिबल नहीं। पहले मुझे ये बताओ, चलो इसमें डाउट है किसी का? ओके,